छत्तीसगढ़ की लोक कला जगत की महान हस्ती और पद्म विभूषण से सम्मानित पंडवानी लोक गायिका तीजन बाई का 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार थीं और रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। तीजन बाई ने अपनी अद्भुत पंडवानी गायकी से छत्तीसगढ़ की लोक कला को देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी एक नई पहचान दिलाई। उनके निधन से कला और संस्कृति जगत में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि तीजन बाई ने अपनी प्रतिभा और समर्पण से प्रदेश का नाम विश्व भर में गौरवान्वित किया और उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। आज श्रीमती तीजन बाई का निधन हो गया है, जो पद्मश्री और पद्म विभूषण से नवाजी गई थी और उन्होंने पूरे देश और दुनिया में पंडवानी के माध्यम से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया था। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, अपने चरणों में जगह दें और इस शोक की बेला में उनके शोक संतप्त परिवार को शोक सहने की शक्ति प्रदान करें। सर, दुखद निधन। आज श्रीमती तीजन बाई का निधन हो गया है, जो पद्मश्री और पद्म विभूषण से नवाजी गई थी और उन्होंने पूरे देश और दुनिया में पंडवानी के माध्यम से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया था। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, अपने चरणों में जगह दें और इस शोक की बेला में उनके शोक संतप्त परिवार को शोक सहने की शक्ति प्रदान करें। और पद्म विभूषण से सम्मानित पंडवानी की महान लोक गायिका तीजन बाई का पार्थिव शरीर उनके गृह नगर गनियारी पहुंच गया, जहां पर क्षेत्र में शोक की लहर है। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग, कलाकार, जनप्रतिनिधि और प्रशंसक उमड़े हुए हैं। नम आंखों से सभी ने अपने प्रिय लोक कलाकार को विदाई दी। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लोगों ने पंडवानी की अमर आवाज को अंतिम प्रणाम किया और उनके अतुलनीय योगदान को याद किया। छत्तीसगढ़ ने अपने इस महान लोक कलाकार को पूरे सम्मान और भावपूर्ण विदाई के साथ अंतिम विदाई दी है। और दुर्ग से हितेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हितेश, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, चूंकि हम लगातार आपके जरिए तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो भावभीनी श्रद्धांजलि है वो दे रहे हैं तीजन बाई को, और घर के बाहर भी काफी ज्यादा भीड़ है प्रशंसकों की, जनप्रतिनिधियों की। फिलहाल क्या तैयारी है, अंतिम संस्कार कब तक होगा, अभी कौन कौन से लोग वहां पर मौजूद हैं? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों ही पद्म सम्मान से अलंकृत तीजन बाई का निधन हुआ, जिसके बाद ग्राम गनियारी में उनका पार्थिव शरीर पहुंचा। और इस वक्त जो इस वक्त सीधे मेरे साथ जुड़ जाइए, आपको दिखा दूं, ये गनियारी का मुक्तिधाम है और मुक्तिधाम में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं। देखिए, उनको गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और जो पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको जो है वो दिया गया है, और राजकीय सम्मान के साथ उनको विदाई देने के बाद देखिए तीजन बाई की आवाज जरूर जो खामोश हो गई है, लेकिन उनकी पंडवानी की गूंज हमेशा बनी रहेगी। लोकसभा सांसद है दुर्ग के विजय बघेल, वो भी यहाँ पहुंचे, श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। क्या एक आवाज खामोश होगा? इतनी दबंगई से और इतने कलाकार में उनकी दमदारी कि पंडवानी पूरा महाभारत से दृश्यों से परिपूर्ण है। जब पंडवानी के लिए वो मंच में उतरती थी तो दर्शक बहुत हर्षित हो जाते थे। मतलब हर पात्र को उन्होंने बखूबी अपने पंडवानी के माध्यम से उन्होंने आत्मसात किया और दर्शकों तक पहुंचाया। वो एक मध्यम परिवार में पैदा ली, नियारी गांव जहाँ पर हम
और अपनी मेहनत के आधार पर उन्हें विश्व के शिखर पर पहुंचाया। अपने गांव, अपने शहर, अपने जिला और अब छत्तीसगढ़, उसको पूरे विश्व पटल पर उन्होंने मान सम्मान दिया, गौरव बढ़ा। इसलिए उन्हें पद्म श्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी दिल्ली से और उनके मान सम्मान में कोई अमिट शाह सरकार और शासन द्वारा है, किसी भी रूप में उन्हें समर्पित करिए। मैं ये लोकसभा के सांसद विजय बघेल थे। लेकिन देखिए, सीधे जुड़िए मेरे साथ, एक चीज और दिखाता हूं। चूंकि पंडवानी की गायिका थी और पंडवानी की विधा को उन्होंने जिया है, तो ये आप देख सकते हैं उनका जो शव है वो रखा है, और जितने भी कलाकार है, कलाकार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चोला माटी के राम एक छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध गीत है, उस गीत को गाते हुए उन्हें जो है वो श्रद्धांजलि दी जा रही है और बताया जा रहा है। देखिए, आपको आवाज सुनाई दे रही होगी बहुत हद तक, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। इसीलिए जो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ये जो उनका जो ये गीत है, जो चोला माटी के राम गाया जा रहा है, ये छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोकगीत है, वो गीत आप तक, जो दर्शकों तक पहुंच पाए। देखिए, बिल्कुल ये आवाज आ रही होगी, एक था भरोसा चोला माटी के राम। ये पूरी तरह से ये श्रद्धांजलि अपने तरफ से उसको दी जा रही है। ये दी जा रही है जो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से अलंकृत है तीजन बाई, उसे श्रद्धांजलि दी जा रही है। उन्हें उनके शव के पास में तमाम कलाकार जगत के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और गीत के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा दुर्ग के लोकसभा सांसद है बीजेपी के, वो भी पहुंच चुके हैं, उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि दी है। छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री है गजेंद्र यादव, वो पहुंचे हैं, उन्होंने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा तमाम जिले के सभी विधायक, डोमनलाल कोरसेवाड़ा हो, जिला प्रशासन की जो पूरा पुलिस बल है, इसके अलावा एसएसपी है, और तमाम गांव के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और बकायदा देखिए, ये सीन बहुत विरले ही देखने को मिलता है, और ये बहुत विरला होता है कि आप जब किसी कलाकार, जब देवलोक का होता है, तो कलाकारों को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दी जाती है। और ये बकायदा ये तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण फेमस डायलॉग था, और तीजन बाई अमर रहे ये नारे जो है वो लग रहे हैं, और लाल की जय के साथ ही जो पूरी तरह से ये जो यात्रा है, उनकी अंतिम यात्रा वो पूरी हुई है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग, ग्रामीण इलाके के लोग जो हैं, जो गांव के लोग हैं, वो पहुंचे। तीजन बाई अमर रहे के नारे लगातार लग रहे हैं। और देखिए, इस पूरे मामले पर अभी तक जो है वो छत्तीसगढ़ के तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, विधायक हो, सांसद हो, महापौर हो, तमाम जनप्रतिनिधि और तमाम जो लोक कला के चाहने वाले लोग हैं, जो तीजन बाई के चाहने वाले लोग थे, जिन्होंने उनकी पंडवानी गायिका को सुना और जिन्होंने पंडवानी गायिका को देखा और जिया है, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल उनकी अंतिम यात्रा, उनका अंतिम सफर जो है वो जारी है। अब तीजन बाई को जो है वो उनको मुखाग्नि देने की तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल, और तस्वीरों के माध्यम से हम देख सकते हैं तेज किस तरीके से वहां पर जो प्रशंसकों की भीड़ है वो लगी हुई है, तीजन बाई के चाहने वालों की भी भीड़ है, और सभी श्रद्धांजलि सुमन अर्पित कर रहे हैं। अंतिम दर्शन एक तरह से किया जा रहा है। चूंकि आप बता रहे हैं कि अब से थोड़ी ही देर में जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसकी भी शुरुआत होगी। कौन कौन से ऐसे बड़े जनप्रतिनिधि हैं, बड़े नाम हैं नेताओं के, जो वहां पर दिख रहे हैं, और चूंकि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा, उसे लेकर क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पहुंचे हैं, वो भी बैठे हुए हैं। हमने दुर्ग लोकसभा के बीजेपी के सांसद है विजय बघेल, उनसे भी बात की, वो भी यहाँ पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री है जो गजेंद्र यादव पहुंचे थे, थोड़ी देर पहले हमारी उनसे बात हुई थी। और इसके अलावा पंडवानी की ही जो गायिका है, पद्मश्री रही है, और तीजन बाई की शिष्या उषा बारले, वो पहुंची थी, उनसे भी हमारी बातचीत थी। महापौर है यहाँ के, उनसे भी हमारी बातचीत। तमाम जो विधायक है, विधायक रिकेश सेन हो, चाहे विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा हो, दुर्ग ग्रामीण के विधायक हो, चाहे ललित चंद्राकर हो, तमाम जो विधायक है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष मोना सेन पहुंची है, और पद्मश्री अनुज शर्मा, जो कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों के हीरो रहे हैं और वर्तमान में धरतीवा के विधायक है, वो पहुंच गए। तमाम जो कला जगत के लोगों के साथ साथ जो अन्य लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। इसके अलावा भी एक बड़ा जनसैलाब जो है गनियारी के साथ साथ, गनियारी ही नहीं वरन दुर्ग जिला ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ से तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं और अपनी चहेती लोक कलाकार को वो लगातार जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें
तीजन बाई आखिर ऐसा जो पंडवानी में ऐसा होता क्या था। देखिए, पंडवानी गायिका तब गाई गई, पंडवानी तब गाई गई, और पंडवानी होती क्या है, जो अभी हमारे दर्शक जुड़े हैं उनको मैं सीधा बता दूं कि पंडवानी आखिर क्या है। महाभारत के तमाम दोहों को उनको सूत्रों में पिरो करके छत्तीसगढ़ में जो प्रदर्शित की जाती थी, छत्तीसगढ़ में दोहों के माध्यम से जो लोगों को बताई जाती थी, वो पंडवानी होती थी। अभी गाई कब गई ये भी समझिए, जब छत्तीसगढ़ का नामो निशान नहीं था, छत्तीसगढ़ बना ही नहीं था, मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था जब छत्तीसगढ़, उस समय छत्तीसगढ़ी भाषा में पंडवानी तीजन बाई किया करती थी। आप यकीन मानिए 13 वर्ष की छोटी अल्प आयु में उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंचों पर छत्तीसगढ़ी भाषा में पंडवानी की विधा को बताया, जब लोग छत्तीसगढ़ी भाषा को समझते नहीं थे। उस समय तीजन बाई छत्तीसगढ़ में महाभारत के तमाम प्रसंगों को लेकर के वो बताया करती थी और ये समझाती थी कि आखिर पंडवानी क्या है। 1988 में पहली बार उन्हें पद्मश्री जो सम्मान था उससे अलंकृत किया गया, उसके बाद में पद्म भूषण दिया गया और फिर पद्म विभूषण 2019 में उन्हें एक सम्मान मिला। देखिए, 145 देश बहुत ज्यादा पुरस्कारों से सम्मानित तीजन बाई अब हमारे बीच चुकी नहीं है, लेकिन उनकी विरासत, जो उनकी आवाज है और जो उन्होंने इस देश को, खासकर छत्तीसगढ़ को दिया है, वो भूला नहीं जा सकता। आप तस्वीरें दिखाते रहेगा, लेकिन फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद हितेश।